नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। तेजस्वी यादव का एक सोशल मीडिया पोस्ट बिहार के सियासी जगत में सनसनी मचाने को पर्याप्त है और तेजस्वी यादव जिन आरोपों का सामना लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कर रहे थे, बीजेपी या कहें एनडीए खेमा जिन आरोपों को आरजेडी पर मढ़ता आया है, उन आरोपों के पलटवार के तौर पर तेजस्वी यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। और क्या है उस पोस्ट में, आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। और उस पोस्ट के बाद किस तरह की सियासी खलबली मची है बिहार में, वो भी हम आपको बताएंगे। तेजस्वी यादव का ये सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें उन्होंने एक के बाद एक सिलसिलेवार दर्जन भर से अधिक आपराधिक घटनाएं जो बिहार में बीते कुछ समय में हुई है उसकी गिनती करवा दी और डबल इंजन के सरकार में चंद घंटे में मंगल राज का अद्भुत आपराधिक वाला ट्वीट किया और कहा कि इस मामले पर एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। तो मंगल राज जिन मामले में तेजस्वी पर या आरजेडी पर एनडीए खेमा हमलावर रहा है, जंगल राज का आरोप लगाता रहा है, उस पर चुटकीली तेजस्वी यादव ने और मौजूदा सरकार पर हमला बोला। आपराधिक घटनाओं की पूरी लिस्ट अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर साझा की जो बीते कुछ घंटों में सामने आए हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के निशाने पर रहे क्योंकि उन्होंने चुप्पी साध रखी है इन आपराधिक घटनाओं पर। तेजस्वी यादव का ये पोस्ट क्या सामने आया और इस मामले पर तुरंत प्रतिक्रिया भी आ गई। बीजेपी खेमे से दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए एक बार। एकदम उस पर कार्रवाई शुरू हो गया है। अपराधी को तो छुपा के यही लोग रखने वाले लोग। भारतीय जनता पार्टी अपराध विरोधी है, आपराधिक बक्से नहीं जाएंगे। एकदम जिन लोगों ने भी अपराध किए हैं किसी भी हालत में बक्से नहीं जाएंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जो काम करते हैं उनको ही आगे जगह मिलती है। वो किसी के पुत्र हैं इसलिए नहीं। माफियाओं को पोषित किया और जब बीमारी शरीर में फैलती है तो उस बीमारी के इलाज में समय लगता है। ये जंगल राज और गुंडा राज लाने वाले लोगों का मानसिकता और साम्राज्य को ये एनडीए की सरकार समाप्त करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त प्रधानमंत्री जी का संकल्प के साथ हम चलेंगे और बिहार में भी अपराध भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाएंगे। माफियाओं को पोषित किया। सिन्हा साफ तौर पर कह रहे हैं माफियाओं को पोषित किया, गुंडा राज वाली सरकार थी और जीरो टॉलरेंस नीतीश कुमार की रही है आपराधिक घटनाओं को लेकर। और विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। किस तरह से छवि बदलने की कोशिश हो रही है और उसमें कितनी कामयाबी मिलती दिख रही है, संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे समझेंगे ये जंगल राज और मंगल राज वाली सियासत जो चुनाव में काफी हावी होती दिखी थी चुनाव प्रचार अभियान के दौरान लोकसभा की, अब एक बार फिर उसी दिशा में बिहार की राजनीति आगे बढ़ती दिख रही है। अशोक जी, मंगल राज वाला ट्वीट और जंगल राज को लेकर पलटवार क्या चल रहा है? देखिए, चुनाव संपन्न हो चुके हैं, केंद्र में सरकार भी बन गई है। जब तक केंद्र में सरकार का गठन नहीं हुआ था तब तक तेजस्वी जी को लग रहा था कि कहीं न कहीं चाचा का मन डोले और उन्होंने चुनाव प्रचार के अभियान के दौरान भी कहा था कि चाचा हमारा ही काम कर रहे हैं और चुनाव के बाद फिर उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। यानी कि तेजस्वी को लग रहा था कि नीतीश कुमार देर सवेर साथ आएंगे, चूँकि बहुमत किसी को नहीं मिलेगा, वैसी परिस्थिति में चाचा का सहयोग मिलेगा। लेकिन अब देखा कि नीतीश कुमार नहीं पलटे, इस बार केंद्र में सरकार बन गई है तो एक विपक्षी दल की जो भूमिका होती है उसका निर्वहन अब तेजस्वी ने करना शुरू कर दिया है। और यही वजह कि आज आप देखिए, हालांकि आज वो बाहर निकल रहे थे लेकिन आज उन्होंने जो ट्वीट किया है और जो सोशल मीडिया पर अपनी बात कही है उसमें लगभग 14 घटनाओं का जिक्र उन्होंने किया है। पिछले 24 घंटे के अंदर जो घटनाएं घटित हुई है राज्य के विभिन्न जिलों में, और उस पर उन्होंने व्यंग कसा है, तंज कसा और कहा कि ये जंगल राज नहीं है तो क्या है।
यानी कि तेजस्वी ये बताना चाहते हैं अब 2025 के चुनाव की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। हमने कल ही अपने दर्शकों को बताया था कि किस तरह से मंत्रियों को पदभार दिया गया है और तेजस्वी के ज़िले में विजेंद्र प्रसाद यादव जी को दिया गया। तो अब तेजस्वी को लग रहा है कि अगर हम कुछ दिन और चुप रहेंगे तो फिर इसका नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो उन्होंने विपक्षी तेवर दिखाया है। और कल आपने देखा होगा कि जदयू के प्रवक्ताओं ने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा लालू जी ने कभी मांगा ही नहीं। तो दोनों दलों के बीच या दोनों गठबंधनों के बीच अब तल्खियाँ शुरू होगी, आरोप प्रत्यारोप शुरू होंगे और बयानों के तीर चलेंगे। और वह तेजस्वी ने आज चलाया भी है। तेजस्वी जताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में जो अभी सरकार चल रही है वो कानून व्यवस्था के मामले पर पूरी तरह से फेल है और इसीलिए ये जंगल राज है। हालांकि पलटवार किया है दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने, जदयू के नेताओं ने भी, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अब ये जो समय आ रहा है इसमें सरकार को घेरने की तैयारी होगी और इसीलिए इस तेजस्वी ने ये प्लेटफॉर्म बनाया है और एक तरह से कहे कि पिच उन्होंने बनाया है जिस पर वो खेलेंगे। यानी कि अब उन्होंने समझ लिया कि विकास के तो जो मामले हों, कानून व्यवस्था के मामले पर ही हम नीतीश कुमार को घेर सकते हैं। यानी कि आम लोगों को बता सकते हैं कि यह जो अभी वर्तमान की सरकार है वो कानून व्यवस्था के मामले पर पूरी तरह से फेल है। ये अलग बात है कि कुछ आपराधिक घटनाएं बढ़ी भी हैं, कुछ चुनाव के बाद आप देख लीजिए तो कुछ आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार इस पर क्या कदम उठाती है इसकी देखना होगा, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना है। लेकिन इतना ज़रूर कहिए कि अब इसी तरह के बयान आपको देखने को मिलेंगे। सरकार को घेरने के लिए नित नए नए बयानबाजी होगी और सरकार को घेरा जाएगा। बिल्कुल, एक ऐसी छवि गढ़ी गई आरजेडी की कि उसके शासनकाल में माफियाओं को पनपाया गया, उन्हें संरक्षित किया गया और आपराधिक घटनाएं इतनी बढ़ी कि उस कार्यकाल को जंगल राज की संज्ञा दी गई। क्या लगता है इस छवि को धोने की कोशिश है और नीतीश कुमार की जो यूएसपी रही है जीरो टॉलरेंस अपराध के मामले को लेकर उस पर प्रहार है? अब देखिए, जहाँ तक जंगल राज का सवाल है तो विपक्षी दल के नेता जो भी आरोप लगाते रहे, लेकिन ये जंगल राज जो शब्द है ये पटना हाईकोर्ट का दिया हुआ है। उस समय पटना हाईकोर्ट में कई ऐसे मामले चल रहे थे और कुछ ऐसे मामले आए जो कहीं न कहीं आपने देखा होगा, आपको याद होगा अगर तो अटल बिहारी वाजपेयी की जब सभा हुई थी गांधी मैदान में, एक बच्चे का अपहरण हुआ था और किस तरह से उसको लेकर के समूचा बिहार उद्वेलित हो गया था। तो मुजफ्फरपुर में एक बच्चे का अपहरण हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई थी। तो ये जंगल राज शब्द जो है वो पटना हाईकोर्ट ने दिया था लालू प्रसाद यादव यानी कि राबड़ी देवी की सरकार के। लेकिन उसके बाद भी जब भी कभी एक तरह से कहिए कि विपक्षी दलों के द्वारा आरोप लगाए गए तो उस जंगल राज को हर समय याद कराया गया और उस जंगल राज के पीछे कई कहानियां छिपी हुई हैं और उस कहानियों को दोहराने की बात की गई। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि इस बार जो तेजस्वी ने घेरने की कोशिश की है उसमें दो बातें हैं साफ। तेजस्वी एक दिल्ली से भी घिरे हुए हैं तो वहाँ भी डर है उनको। दूसरा है कि आपको याद होगा कि भर चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी हों, सम्राट चौधरी हों, लगातार बोलते रहे हैं कि माफियाओं पर नकेल कसेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा भी था कि हेलीकॉप्टर से जितना उड़ना है उड़ लें, उसके बाद जमानत और अमानत पर में समय व्यतीत होगा। और सम्राट चौधरी के बयानों को आप देखिए तो कई बार उन्होंने कहा है कि बालू माफिया, शराब माफिया और जो माफिया हैं उन पर हम नकेल कसेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो स्वाभाविक है राज्य सरकार ने भी अब धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाना शुरू किया और करेगा। जो कानूनी प्रक्रिया है वो होगी, लेकिन उस कानूनी प्रक्रिया में तेजस्वी की जो छवि या आरजेडी की जो छवि पर असर पड़ेगा, इसके लिए तेजस्वी ने पहले से ही तैयारी शुरू की है और कानून व्यवस्था के मामले पर ही उन्होंने आज सरकार को घेरा है। देखना है कि इस मामले को लेकर के उनकी पार्टी का और उनका क्या कदम होता है। कारण ये जो आज उन्होंने आंकड़े जो दिए हैं या जो घटनाओं के बारे में उन्होंने जो जिक्र किया है, उन जिक्र में आप दो बातें देखिए कि बहुत बड़ी घटना, ऐसी घटना आप कह सकते हैं अगर है
तो तेजस्वी को सड़क पर उतरने से मना किसने किया? अगर किसी महिला को पीटा जाता है तो उनकी पार्टी क्या कर रही है? अगर सरेआम राजधानी पटना में हत्या हो रही है तो उनकी पार्टी क्या कर रही है? उनको सड़क पर उतरना चाहिए, सरकार की घेरेबंदी करनी चाहिए और देखते हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर के आरजेडी का क्या अगला कदम होता है। लेकिन अभी ये कह सकते हैं कि उन्होंने घेरने की तैयारी शुरू की है और अगला हमको लगता है कि कानून व्यवस्था के मामले पर ही वो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, सम्राट चौधरी भी या फिर पूरा एनडीए खेमा विजय सिन्हा भी लगातार कहते हैं भू माफिया, बालू माफिया, उन्हें या तो बिहार छोड़कर जाना होगा या सलाखों के पीछे जाएंगे। तो विपक्ष की बोलती बंद करने को लेकर अब क्राइम फाइटिंग में बिहार को कुछ अविश्वसनीय प्रदर्शन दिखाना होगा। बिल्कुल, आप देखिए दो बातें तो हैं, विपक्ष है तो उसका तो राजधर्म है ना, वो तो सरकार को घेरेगा। सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, घटना अगर घटी है उसके बाद सरकार का क्या एक्शन है ये देखना होगा। दूसरी बात है कि अगर सम्राट चौधरी या नीतीश कुमार ने कहा है कि हम बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ठोस कदम उठाएंगे, अगर वो ठोस कदम उठाएंगे तब जनता का भरोसा बढ़ेगा, नहीं तो ये तो सिर्फ बयानबाजी करेंगे तब तो ये टाइम टाइम फिस हो जाएगा। वैसी परिस्थिति में स्वाभाविक है इसका नुकसान भी उनको भोगना पड़ेगा। आज आप देख लीजिए, दिल्ली से लौटे थे तेजस्वी तो उन्होंने क्या कहा था कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। लोकसभा में अब इतनी सदस्य संख्या है विपक्ष का कि कोई हमको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। यानी कि उनको लगता है कि अगर कानून के शिकंजे में फंसाया जाएगा तो उनके लिए लोग वहाँ पे तैयार हैं। चूँकि लोकसभा में तो पिछले दफ़े एक भी सांसद भी नहीं था, अब तो 4 सांसद भी हैं, उनके लिए आवाज़ उठाने वाला विपक्ष की स्थिति भी मजबूत है। दो बातें तो आपको ध्यान में रखनी होगी 2025 के चुनाव को लेकर के राजनीतिक दलों के द्वारा अब तैयारी शुरू कर दी है और इसी का ये परिणाम है, इसी का ये नमूना है कि नीतीश को घेरने की, उनकी सरकार को घेरने के लिए तेजस्वी ने कानून व्यवस्था का मामला उठाया है और सरकार को घेरने की कोशिश की है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। अब देखना है कि सरकार इस मामले पर आगे कितना घेरती है या फिर विपक्ष की बोलती बंद करने को लेकर प्रशासनिक अमला तेजी से कार्रवाई करता है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखेंगे कि झारखंड में कैबिनेट की रेस में कौन कौन आगे चल रहा है और किस तरह की बातें सामने आ रही है। बने रहिए हमारे साथ।